हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, कसकाय। वेलकम बैक टू वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं डुओ मैच, और वो भी वुल्फी जूनियर, जो कि मेरा 12 साल का बेटा है, उसके साथ। वैसे ये 12 साल का है लेकिन एज पे है। चलिए, ये स्पॉन आइलैंड से हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ और हम पहुंच गए जॉर्ज पुल के पीछे जॉर्ज सिटी में। और हमारे आगे दो बंदे उतरे हैं। फटाफट हम लोग कमरे के अंदर भागे, बिल्डिंग के अंदर, और मैंने ये ऊजी उठा ली। ये बंदा भी इत्तेफाक से मेरे ही बिल्डिंग में आया। मैं फटाफट इसका पीछा करके इसे थोड़ा डैमेज देते हुए, इस बंदे की किस्मत ख़राब थी कि इसे कोई गन भी नहीं मिली। मैंने इसे विंडो पर ही नॉक कर दिया। विंडो पर नॉक करने के बाद में मैं इसके पीछे गया और मैंने यहाँ पर इसे पूरा ख़त्म कर दिया। जब तक मैं इसे लूट रहा था तब तक इसका साथी भी आ गया और ये विंडो से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक जूनियर ने इसे पूरा ख़त्म कर दिया। जूनियर ने इसे ख़त्म तो कर दिया। यहाँ से फिर हमने अपनी लूट पूरी की और हम जॉर्ज पुल के सामने वेयर हाउसेस के अंदर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचकर हमें गन शॉट्स तो काफ़ी सुनाई दे रहे थे, लेकिन बंदे नहीं दिखाई दे रहे थे। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर हॉल्ट किया, इधर उधर देखते रहे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल जाए। और इत्तेफाक से जूनियर को सामने की तरफ एक बॉट दिख गया। जूनियर ने कुछ शॉट उसे मारे, कुछ शॉट मैंने मारे, और ये किल जूनियर के अकाउंट में चला गया। किल कंफर्म्ड। मैं जूनियर से पूछ रहा था कि ये वाला वेयर हाउस उसने लूट लिया है, लेकिन तब तक ये यूएजी के पास में कुछ बंदे आ गए। एक किल जूनियर के अकाउंट में, एक किल मेरे अकाउंट में। इन्हें लूटने के लिए मैं आगे की तरफ बढ़ा। मुझे नहीं पता था कि उस तरफ एक और बंदा है जो शूट कर रहा है। यहाँ पर पहुंचकर फटाफट मैंने जैसे ही गन शॉट सुने, मैं थोड़ा सावधान हो गया। फटाफट जूनियर ने अपनी गन चेंज करी, M4 उठाई। मैंने भी अपना बैग पूरी तरीके से जो खाली था मैंने उसे भर लिया। यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो गई थी। मैंने जूनियर को स्मोक दिया, जूनियर ने स्मोक किया और हम यहाँ से यूएजी लेकर निकल गए। इस बंदे ने हमें बहुत परेशान किया और बिना इसे मारे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं थे। फ़िलहाल हम यूएजी लेकर इस हिल के ऊपर जाकर हम रुक गए। सोचा इसका वेट करते हैं या फिर इसको दूर से ही स्नाइप करेंगे, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी। जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक वो बग्गी लेकर निकलने वाला था। हमारे गन शॉट सुनकर वो हमारी तरफ ही आया। वो भी आकर हिल के ऑपोजिट साइड में रुक गया। मैंने सोचा इसे फ्लैंक करता हूँ। इसे फ्लैंक करने जाने लगा, पता नहीं कहाँ से ये बॉट आ गया। बड़ी रॉन्ग टाइमिंग होती है यार इन बॉट्स की, वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसे ख़त्म किया और मैं निकल पड़ा उसे फ्लैंक करने के लिए। जब तक मैं आधे रास्ते पहुँचता तब जूनियर ने इसका काम तमाम कर दिया और बंदे के पास में लूट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब हालांकि यहाँ पर ब्लू जोन आ गया है और हमें जो कुछ भी करना था फटाफट करना था, तो हमने यहाँ से इसे लूटा और हम निकल पड़े। तो मिल्टा के बैक साइड में हम ये आए और हमें ये डाशिया ने नोटिस कर लिया। इस डाशिया वाले ने भी हमें काफ़ी परेशान किया। फ़िलहाल सामने की तरफ से वो हमें फायर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सामने वाले घर के अंदर है यहाँ पर। और वापस देखिए ये बॉट की रॉन्ग टाइमिंग। अगर मैं यहाँ पर नॉक हो जाता नीचे की तरफ तो ये मुझे मार के ख़त्म कर देता। बहुत रॉन्ग टाइमिंग होती है इनकी।
फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जूनियर को 4 का स्कोप दिया और मैं निकल पड़ा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये बंदा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो फ्लैंक भी कर लेते हैं और बॉट को भी लूट लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा लंबा सर्कल लेकर बॉट के पास में पहुँच गया ताकि मुझे कोई देख न सके। यहाँ पहुँचा तो देखा मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाले ने मुझे देख लिया और नॉक भी कर दिया, और सामने एक और बॉट था उसे भी ख़त्म कर दिया। जितनी देर में मैं थोड़ा संभलता ये बंदा मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही ये बंदा मेरी तरफ आने लगा जूनियर ने इसे पूरा ही ख़त्म कर दिया। अब बचा इसका साथी। इसका साथी भी था। जूनियर को लगा ये अकेला था, लेकिन मैंने इसके साथी को भी देखा था। तो मैंने जूनियर से कहा कि यहीं पर मुझे रिवाइव दे दे, और अगर उसे रश करना होगा तो बिल्डिंग के अंदर करेगा, पीछे की तरफ नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने अपना हेल्थ पूरा फिलअप कर लिया, और जितनी देर में मैं आगे जाता जूनियर भाई साहब आज बड़े एक्टिव थे। जूनियर ने उसे भी ख़त्म कर दिया। बस फिर क्या था, जितनी देर में हम इन दोनों को लूटते हैं उतनी देर में एक प्लेन हमारे ऊपर से गुजरा और वो हमारे पास में ही ड्रॉप छोड़ गया। इस ड्रॉप को देखकर एक यूएजी हमारे पास में आ गई। इस यूएजी की आवाज़ सुन के मैं पीछे की तरफ गया। जैसे ही नीचे उतरा ये बंदा गाड़ी में ही बैठा हुआ था। मैंने फटाफट इसका किल अपने नाम कर लिया। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा ताकि ये रिवाइव हो जाए, और फिर मैं आगे की तरफ जाके थोड़ा शैक के पास में कवर पे रुक गया ताकि अगर इसका फ्रेंड यहाँ पर कहीं पर होगा, इसका साथी, तो मैं उसे नॉक कर दूंगा। लेकिन जूनियर ने उसे ऊपर जाते हुए देख लिया था। अब ये ऊपर तो चला गया, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन नहीं पता थी और ना ही जूनियर को पता थी। इसलिए मैं एक जगह स्टिल खड़ा रह गया, और जैसे स्टिल खड़ा हुआ तो देखा ये बंदा विंडो वाली इस कंपार्टमेंट में आ गया है। मैंने निकाला ग्रेनेड और मैंने फेंक दिया पूरा कुक करके, और ये छठा किल मेरे नाम पे हो गया। बस फिर क्या था, यहाँ से हमने फटाफट इन दोनों को लूटा और अपना बचा कुचा सामान जो हमारे पास में इनकम्प्लीट था हमने कंप्लीट कर लिया। अब रही ड्रॉप की बात। अब ड्रॉप के पास में फ़िलहाल तो कोई आ नहीं रहा, तो हमने सोचा हम ही जाकर लूट लेते हैं ड्रॉप। तो हम निकल पड़े ड्रॉप लूटने के लिए, और हमने जूनियर से कहा कि हम जा रहे हैं। तो ये हम निकले और हम पहुंच गए ड्रॉप के पास। हम करने वाले थे इस बिल्डिंग के अंदर कैंपिंग, लेकिन जितनी देर में मैं ड्रॉप के पास में आया और जितनी देर में जूनियर डाशिया ढूंढने के लिए निकला, उतनी देर में जोन चेंज हो गया। यहाँ से मैंने उठा लिया MK और मुझे बेनिफिट हो गया। लेकिन अब हम उस बिल्डिंग के अंदर कैंप नहीं कर सकते थे, तो हमें एक और स्क्वाड हाउस ढूंढना था। जितनी देर में वुल्फी जूनियर मेरे पास में आया, मुझे याद आया कि यहीं से थोड़ा आगे की तरफ एक और स्क्वाड हाउस है, उसमें आराम से कैंपिंग हो सकती है। तो हम आ गए इस वाले घर के अंदर। अब बचे हैं आखिरी के 7 लोग, यानी कि हमें 5 किल और करना है अभी। हम यहाँ पर उतरे, हम ऊपर पहुँच गए और कैंपिंग की पूरी तैयारी हो गई। भाई साहब जूनियर का दिमाग देखिए, गाड़ी पूरी ऊपर ले आया। बस फिर क्या था, हम यहाँ पर आके अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर खड़े थे। देखा तो सामने की तरफ एक यूएजी खड़ी थी और बंदे शूट कर रहे थे किसी के ऊपर। बंदे कोई दिखाई तो नहीं दे रहे थे। जितनी देर में मैं जूनियर से बात करके वापस आया, मुझे एक और यूएजी आती हुई दिखाई दी। मैं फटाफट उतर के देखा तो एक गिनी सूट के अंदर बंदा, इसने जो विंडो पे बंदा खड़ा था उसे नॉक कर दिया। मैंने भी 2-3 शॉट जड़ दिए, सोचा किल ही मिल जाए, लेकिन वो बच गया।
भाई साहब, ये गिली सूट वाले ने ऊपर चढ़कर दोनों को क्या धोया है। दोनों किल उसके नाम पर हो गए। अब बचे आखिरी के 5 लोग। जिसमें 2 हम हैं और हमें करना है 3 किल और। कोशिश करी कि इसे मार दूं, लेकिन इसे लगी नहीं। फिर मैंने वापस थोड़ी कोशिश करी, इसे एक शॉट पड़ा और ये थोड़ा साइड में हो गया अपनी हेल्थ कवर करने। मैंने सोचा एक हाथ गाड़ी फोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, कोई यूज़ नहीं था, कोई बेनिफिट भी नहीं था, तो हमने जाने दिया इसे। थोड़ी देर के बाद में देखा तो ये भाई साहब स्मोक करके ड्रॉप की तरफ जा रहे थे, ड्रॉप लूटने के लिए। अब यहाँ से व्यू क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं जूनियर के पास में छत पर पहुँच गया। जैसे ही जूनियर के पास में छत पर पहुंचा तो जूनियर ने एक और बंदे की लोकेशन बता दी। आखिरी के 4 बंदे बचे हैं, लेकिन इसने भी मुझे एक शॉट दे दिया, बॉडी शॉट, जिसके अंदर मेरी हेल्थ काफ़ी ख़त्म हो गई। इस बंदे की लोकेशन बता दी जूनियर ने। अब मैं इसे शॉट दे रहा था और इसे शॉट लग नहीं रहे थे, या मेरे शॉट्स गलत मैं लगा रहा था। कुछ लग रहे थे, कुछ नहीं लग रहे थे, लेकिन मेरा निशाना तो बिल्कुल सही था। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये वाला किल भी मेरे हाथ से गिली सूट वाले ने छीन लिया। ये देखिए, जितनी देर में मैं थोड़ा अलर्ट होकर कोशिश करता, उतनी देर में गिली सूट वाले को मार के चिकन डिनर जूनियर ने अपने नाम कर लिया। आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था बाप बेटों के बीच में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हम दोनों के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगा। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चेरियो, बाय बाय।